मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं बनखेड़ी के अंबेडकर भवन में और मेरे साथ हैं हमारी श्रीमती सुनीता वाधवा मैम हैं। आज गायत्री परिवार की तरफ से आपका यहां पर सम्मान किया गया है। चूँकि समारोह ये विदाई का था, लेकिन गायत्री परिवार में जैसी जानकारी मिली कि एक बार यहाँ पर लोग जुड़ते हैं उसके बाद उनकी विदाई कभी नहीं होती है, इसलिए सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया और बड़े ही उत्साह से सभी ने यहाँ पर गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी अपनी जो बातें हैं, अपने अपने विचार हैं, वो यहाँ पर रखे और किस तरह से वाधवा मैम का गायत्री परिवार और इस नगर में योगदान रहा, विशेष तौर पर विद्यालय शासकीय टैगोर स्कूल में जो योगदान रहा वो यहाँ पर रखा। हम पुनः मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं NVTV में। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी वाधवा मैम ज़िले में जा चुकी हैं। ज़िले की जो ज़िला शिक्षा अधिकारी के पद पर उनका चयन हुआ है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि यहाँ पर अभी वक्तव्य में लोगों ने बातें रखी हैं कि यहाँ जिस तरह की उम्मीद वो कर रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा की दिशा में आपके ज़िले स्तर पर चयन होने से एक बनखेड़ी में कहीं ना कहीं विकास की लहर आई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका NVTV में। जिस तरह से आप ज़िले में पहुँची हैं, बनखेड़ी में क्या कुछ दशा थी जब आप 9 वर्ष पहले यहाँ पर आई थी और जब आप ज़िले में जा रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ योजना यहाँ से लेकर जा रही हैं? जब मैं यहाँ पर आई थी तो शिक्षा का स्तर तो सुनती थी कि बहुत अच्छा है बनखेड़ी में, लेकिन जब मैं आई और मैंने देखा तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। ऐसा लगा मैं शून्य में आ गई, कोई गड्ढे में गिर गई। लेकिन वो जब गड्ढे में गिरने की एहसास हुआ मुझे, तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, उठो और इन लोगों को जगाओ। ये जागे हुए थे और आगे इनको अभी फिर आगे इनको ही आगे काम करना है। तो मैंने उस गड्ढे में से बाहर निकल के और अपने गायत्री परिवार का आशीर्वाद लेकर के बसंत पंचमी के दिन 5 कुंडी यज्ञ शाला में करके और सब गायत्री परिवार को शाला परिवार के साथ जोड़ करके इस विकास की धारा को आगे बढ़ाया। गायत्री परिवार का काम जो भी करता है उसका विकास निश्चित है। तो यह बात को सब लोग अपनी गांठ बांध लें कि यदि हम गायत्री परिवार का कोई एक तिनका भी उठाते हैं, तो आपको बहन जी ने बताया कि एक तिनका भी यदि हमने उठाया तो गुरुदेव उसको पहाड़ जैसा बना देंगे। यह आपके सामने है कि मैं एक प्राचार्य के पद पर यहाँ पर आई थी। प्राचार्य के पद पर काम करते हुए मेरी अगली सीढ़ी थी विकास खंड शिक्षा अधिकारी की। तो प्राचार्य के साथ साथ मुझे विकास खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने दोनों कार्य बड़ी सफलता से किए। सफलता शक्ति देने वाली वो गायत्री माता है जो मुझे इतनी शक्ति देती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जाना है, मेरी नींद जल्दी ख़त्म कर देती थी और मैं उठ करके अपने घर के दायित्वों को पूरा करके, कभी मुझे 6 बजे आना है तो मैं 6 बजे यहाँ पहुँच जाती थी, 8 बजे आना है तो मैं 8 बजे पहुँच जाती थी, 10 बजे मेरा स्कूल लगता था तो मैं 10 बजे शाला में उपस्थित रहती थी। शाम के 5:30 बजे तक स्कूल लगता था तो मैं 6 बजे तक अपने कार्यों को करती थी और करके और दोनों कार्यों को पूरा संपन्न करके इस पर अधिकारी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के मुझे ज़िले के लिए पूरे ज़िले से चुना गया कि आपको ज़िले का कार्य संभालना है। तो फिर मुझे जब फ़ोन आया तो मैं खुद जवाब नहीं दे पाई कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास आदेश नहीं था अभी गुरुजी का, तो मैंने उनको जवाब नहीं दे पाई। लेकिन गुरुजी ने हमारे अधिकारी के मुंह पर रख कर के बात को और ऊपर कह दिया कि नहीं, वो वाधवा मैडम हैं, वो ही कर पाएंगी ज़िले में काम। और उन्होंने मेरा नाम प्रपोज़ कर दिया। 1 महीने तक मुझे कोई खबर भी नहीं थी कुछ। 1 महीने बाद अचानक 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि मैडम आपको ज़िले में पहुंचा दिया गया है। तो मैं ज़िले में, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई आवेदन नहीं दिया था और इतनी नौकरी निकल गई मेरी, मैंने कभी भी आवेदन नहीं दिया। शासन का आदेश जब जहां मुझे मिला मैंने वहां पर काम किया और उसी आदेश का पालन करने के लिए मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पहुंची। तो सहायक संचालक के पद पर पहुंची और अगले दिन ही मुझे जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य का प्रभार सौंपा और अब मैं उसको 20 दिन हो गए हैं आज इस कार्य को करते हुए।
ये काम भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस कार्य को करती हूँ, जितना भी समय मैं इस कार्य को करूँगी, इस तरह से गुरुदेव मुझे शक्ति देंगे, गायत्री माता शक्ति देंगी मुझे, और मैं हंसते हुए अपने ज़िले का कार्य करूँगी। जितनी भी ऊंचाई तक मैं पहुँचा सकती हूँ अपने ज़िले को पहुँचाने का प्रयास करूँगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बधाई हो गायत्री माता की जय। मैडम, बनखड़ी को नहीं भूलना है। गायत्री माता की जय। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, अधिकतर यहाँ पर शिक्षक हैं और सबकी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं जिस विद्यालय से वो पढ़े हैं, शासकीय टैगोर स्कूल, उस विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे इन्हीं की तरह आगे जाकर सर्विस करें और ऐसे ही सज्जन बने, सज्जन पुरुष बने, महिलाएं बने, ऐसी उम्मीद ये सब लोग कर रहे हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। मैं संजय वैष्णव इस खबर को लेकर आपके सामने आया हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।